स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले लेक्चर में ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, सबके बारे में पढ़ा था एंड आई होप यू हैव स्टडीड अबाउट इट एंड अंडरस्टूड अबाउट इट एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्टडीज एंड योरसेल्फ। पिछली बार मैंने आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट्स वगैरह बताया था कि कैसे सॉल्वेंट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड आई हैव गिवन अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस अकॉर्डिंग टू the movement of solvents, that when solvents move from there, मतलब there मतलब खुद का, solvent का अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर अमाउंट जहां होता है वहां से वो ऑपोजिट मूव करते हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। नाउ टुडे as we are studying about living systems, we need to know that in living systems simple solvent तो होगा नहीं, जैसे only water is a solvent, लेकिन only water होना मुश्किल है within systems। तो always there are certain type of solution. There are cytoplasm is also one type of solution. Then outside the cell also there is one type of solution, right? So in certain books the definition of osmosis is given as osmosis is movement of solvents from a from a lower concentrated solution to a higher concentrated solution। और concentrated solution आप जानते हैं, इसके बारे में अपन अब आगे पढ़ते हैं। What is it? Because now we are studying about, so this word has come solution. There I had used solvent only liquids के लिए। अब ज्यादातर solution होता है ना, तो हमको अब इस चैप्टर में about solution पढ़ना है और ये definition कैसे stand करती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। So now let us study about different kinds of solution. Excuse me. So now let us study about solutions and how both the definitions of osmosis are for the similar thing. एक में हम बता रहे हैं कि solvent अपने higher concentration से दूसरी ओर move कर रहा है, तो जिसमें solvent का higher concentrated solution या higher amount होता है उसको अपन क्या कहते हैं, it is lower concentrated or it is dilute solution. So now as we होगा तो living systems के अंदर जब मूवमेंट होता है तो हमें समझने के लिए सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सॉल्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट प्लस solute. What is solvent? Liquid. What is solute? It can be liquid or it can be solid, which is dissolved. Thing which is dissolved in that liquid. Solids होते हैं जनरली, लेकिन कई बार जैसे if you talk about the lemon juice, that is also liquid form, that's why I've used this. तो अब देखो, जैसे शुगर सॉल्यूशन में बात करूं, अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करती हूं तो what is the solvent in sugar solution? Water is solvent and sugar is the solute. इतना क्लियर हो गया? लेमन जूस की बात करूं, both are liquids, but लेमन का वो जो जूस है आप वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो वाटर को आप सॉल्वेंट कह देंगे और उसके लिए वो सोल्यूट के लिए आप यू कैन जस्ट इमेजिन दैट टू बी द सोल्यूट, बिकॉज दैट सॉल्यूशन में हमेशा दो चीजें होती है। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन आता है विच इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सब चीजें जिसमें डिसॉल्व होती है, मैक्सिमम थिंग्स, दैट इज वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर के अंदर जो चीज डिसॉल्व होती है, दैट मेक्स अ सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन हैज टू थिंग्स, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। और इन्हीं के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। सो
आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट द सॉल्यूशन जो आपके कोर्स में है. सॉल्यूशंस 3 टाइप के होते हैं. वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, second is isotonic solution, and third is hypotonic solution. Hypertonic solution, isotonic solution, and hypertonic, isotonic, and hypotonic solution. These are the 3 types of solution जो आपके कोर्स में है, और आपके कोर्स में इन टॉपिक से बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज दिस? अब सॉल्यूशन में मैंने आपको कह दिया कि 2 चीजें होती है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ठीक है. अब लेट अस सी दिस. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच amount of or you can say the solution in which concentration is more than inside the a solution in which concentration is more than inside the cell, or solution in which concentration is more than, अभी मैंने लिख दिया outside the cell, more outside. Wait, you'll get confused. Sorry, I'll just write it properly. A solution in which concentration of solution is more outside the cell. When the concentration of solution outside the cell is more compared to inside the cell, that solution जो बाहर है, that solution is called a hypertonic solution. समझ रहे हैं? जैसे just see this. जैसे आपने एक बोल लिया एंड विद अ सॉल्यूशन लाइक दिस. दिस ग्रीन वन इज द सॉल्वेंट, समझ रहे हो, एंड द रेड वंस आर द सॉल्यूट. समझ रहे हो? और अब हमने इसके अंदर एक सेल डाल दिया. If this is not clear, I'll make it blue in color. This is a cell. इन दोनों में सॉल्यूशंस है. अब आप देख सकते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन में, जैसे this is a solution which is outside the cell and this is inside a cell. इनसाइड में आप देख रहे हो सॉल्यूट का अमाउंट कंपेयर टू आउटसाइड इज लेस. अंदर कम है ना. जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने मान लो ये बोल है, इसमें यू हैव एडेड 1 tablespoon of sugar or teaspoon of sugar and the cell has less amount of it is not very concentrated, so this solution will be having more amount of solution. concentration कैसे बढ़ाते हैं? amount of sugar आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे solution का concentration बढ़ता जाएगा. ठीक है, बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल a glass of water has 1 teaspoon of sugar, it is less concentrated. 2 is more, 3 is more, और धीरे धीरे आप उसका concentration बढ़ा सकते हो. तो सेल में जो लिक्विड है उसके कंपैरिजन में अगर बाहर का लिक्विड हैज मोर concentration, it is called a hypertonic solution. और hypertonic solution में क्या होगा? अब आपको ध्यान यही देना है
कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अब एक चीज ध्यान रखना, आई सेड देयर इज मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स, मोर मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स ही होता है, सॉलिड्स डिसॉल्व उसमें होते हैं, बट लिक्विड्स का मूवमेंट होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कम ही होगा, बिकॉज वो अंदर अब्सॉर्ब होता जाएगा उसके अंदर, तो सॉल्वेंट कम है। यहां पे सेल के अंदर देखो क्या ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूट कम है, सॉल्यूशन तो कंटेन्स बोथ, एंड ऑब्वियसली लिक्विड्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लिक्विड का मूवमेंट होता है, वो खुद का अमाउंट जहां पे ज्यादा है उधर से ऑपोजिट साइड मूव करते हैं। अब वाटर यहाँ पे ज्यादा है, तो वाटर यहां से यहां आएगा या अंदर जाएगा, सेल में से बाहर आ जाएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा है। सो ऑलवेज इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर इज एक्सोऑस्मोसिस, द सेल विल ऑलवेज श्रिंक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सेल विल ऑलवेज श्रिंक, दिस वाटर विल कम आउटसाइड, एक्सोऑस्मोसिस होता है इसमें। कौन सा होता है? एक्सोऑस्मोसिस इन अ हाइपरटोनिक, सो सेल श्रिंक्स, ये ध्यान रखना। ओके, सेल विल श्रिंक। अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन एनिमल सेल, एनिमल सेल विल श्रिंक, क्योंकि उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो श्रिंक हो जाएगा। क्रीनेशन वर्ड उसके लिए यूज होता है, लेकिन नॉट इन स्कूल एग्जाम्स। प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इज प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड मतलब देखो, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर लिक्विड होता है, बट दिस सेल वॉल रिमेन्स रिजिड लाइक दिस, और अंदर का जो उसका प्रोटोप्लास्ट होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो भी चीजें हैं वो श्रिंक होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। Plasmolysis, the process in which plant cell is put in a hypertonic solution and it loses water. When it loses water, उसकी सेल वॉल वैसे ही रहेगी और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। That shrinkage of the cell is called plasmolysis. एनिमल के सेल के लिए क्रिनेशन वर्ड यूज होता है, लेकिन स्कूल एग्जाम्स में ज्यादातर प्लाज्मोलिसिस का जिक्र आता है। ठीक है, सो दैट इज फॉर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ऑस्मोसिस की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना, कुछ बुक्स जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करती है उसमें ये भी होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब है ना, आप हायर और लोअर में मत जाना, आपको तो ध्यान क्या देना है, लिक्विड मूव करता है, जहां लिक्विड का अमाउंट ज्यादा वहां से वो ऑपोजिट मूव करता है। एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में लिक्विड का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बाहर मूव करेगा। अब ये मैंने सॉल्यूशन की बात की, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से बाहर आएगा, है ना। अब सॉल्वेंट का अमाउंट, सो आई से इट मूव्स फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हायर, वाटर मूव्स फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कह सकती हूं। या हम क्या कहेंगे, वाटर मूव्स फ्रॉम देयर, वाटर की जगह सॉल्वेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स
लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप कहोगे लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक मूव किया, पहले लोअर आया फिर हायर आया, लेकिन उस वक्त मैं किसकी बात कर रही थी? सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की बात कर रही थी। तो सॉल्यूशन में लोअर कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट मोर है ना। तो सॉल्यूशन की बात जब मैं करती हूं तो व्हेनेवर आई से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट हैज वाटर अमाउंट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं अकेले सॉल्वेंट की बात करूंगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना ज्यादा, प्रोसेस तो वही होगा, यहां से यही जाएगा वाटर, लेकिन वी से दिस इज अ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, water moves out from it. This side has more concentration of solvent. कुछ बुक्स में होता है ये, आप ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन अगर आ जाए डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रही है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर हियर, सो इट इज मूविंग आउटसाइड। ठीक है, सो इवन इफ यू आर हैविंग डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा वाटर जिस जगह पे ज्यादा होता है वहीं से ऑपोजिट साइड मूव करता है, ये ध्यान करें। ठीक है, दैट मच इज क्लियर। Now isotonic solution which has equal concentration as the cell, that is iso means same, when two solution, और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, concentration of solution outside the cell is equal to concentration of solution inside the cell, solution which has equal concentration as the cell। इसको भी मैं ऐसे आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो if this is a solution, this is the solvent, this is the cell। तो ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कोई डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आता। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, when the concentration of solution outside the cell is equal to the concentration of solution inside the cell, it is called an isotonic solution, and in this there is नो मूव, क्योंकि जितना यहां मूव करता है उतना ही बाहर मूव करता है, तो सेल विल एक्सपीरियंस नो चेंज। मूवमेंट होता है, मिनिमल मूवमेंट होता है, बट बिकॉज इट इज इक्वल, सो दैट सेल में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एंड नाउ थर्ड इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन concentration of solution outside the cell is less than inside the cell, it is called hypotonic solution। concentration of solution is outside the cell, तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे अगर ये है, this is a container which has a solution in it, this is the solute, ये solution है, इसमें मैंने एक सेल डाला, इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम बाहर वाले सॉल्यूशन की बात करें तो जब भी डेफिनेशन लिखे आप ये लिखोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड इज मोर तो हाइपरटोनिक, इज लेस तो हाइपोटोनिक, इज इक्वल आइसोटोनिक। ठीक है, अब इस केस में आप देखो क्या होगा, सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है ना वाटर, तो वाटर ऑब्वियसली अंदर मूव करेगा, तो ये सेल फूल जाएगा। दिस इज द केस इन केस ऑफ रेसिन्स। सो एंडोऑस्मोसिस होता है इसमें,
क्लियर है? सेल स्वेल्स अप, फूल जाता है, सेल स्वेल्स अप, इट इज वो फूल जाता है। और देखो प्लांट सेल में तो क्या होता है, प्लांट सेल विल स्वेल अप बट इट विल नॉट बर्स्ट, व्हाई? बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल। एंड एनिमल सेल, अगर जैसे आरबीसी बोल दे, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल एक एनिमल सेल है, ठीक है? रेड ब्लड सेल, वो सेल बहुत देर अगर इसमें रहेगा तो स्वोलन अप होने के बाद बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के चांसेस है एनिमल सेल के, ठीक है? सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ये वाले डेफिनेशंस आपको याद करके करना है, बिकॉज सी they ask you what is hypertonic, what is isotonic, what is hypotonic, आपको पहले वो आना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि उस प्रोसेस में they might not ask you directly the definition, they might ask you if a cell is placed in a hypertonic solution or a plant cell is placed in a hypertonic solution, what would happen? Yeah, an animal cell is placed in a hypotonic solution, what is it? And sometimes they don't mention plant cell or animal cell, sometimes they कोई फ्लावर का प्लांट का नाम दे देते हैं या किसी रेड ब्लड सेल ऐसे दे देते हैं, तो आपको ध्यान करना होता है कि वो पहले प्लांट सेल है या एनिमल सेल, फिर आपको ये देखना है कि कौन सा हाइपोटोनिक नहीं दे रखा, हाइपोटोनिक दे रखा है तो उसमें क्या होता है, राइट? सो वेरी स्लोली स्टडी दिस प्रोसेस, you will understand, it is very very easy, simply definition याद करना है। ध्यान यही रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन हो, वाटर का अमाउंट जहां पे ज्यादा है उधर से ऑपोजिट मूव करेगा। तो हाइपोटोनिक में वाटर का अमाउंट बाहर ज्यादा होता है, व्हाई? बिकॉज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो वो अंदर मूव करेगा। और हाइपर में वाटर का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे डाइल्यूट है, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड, तो बाहर मूव करेगा। सो इट्स अ सिंपल थिंग, वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू इट्स लोअर अमाउंट। अब कैसा सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लाज्मोलिसिस का भी बहुत पूछते हैं, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? When a plant is placed in a hypertonic solution, it loses water, its cell wall remains as it is, and that cell is, the protoplast or the protoplasm shrinks, and that process is called plasmolysis. ठीक है? What would happen to an animal cell if it is put in a hypotonic solution? It would swell up and ultimately it would burst. ठीक है? Hope you are getting it. If you are not getting it, you can ask me your doubts. मैं आपको फिर से थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा देती हूँ। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस थे, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम कंपेयर करते हैं इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल में। सेल को जब एक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो बाहर वाले सॉल्यूशन की बात हो रही होती है, क्या वो हाइपरटोनिक है, क्या वो आइसोटोनिक है, या क्या वो हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो बाहर वाले सॉल्यूशन की सेल में क्या इफेक्ट आएगा वो देखा जाता है। सो हाइपर में जब सेल को रखा जाता है तो वाटर लूज कर जाता है, आइसोटोनिक में रखा जाता है तो नो चेंज अकर्स, एंड हाइपोटोनिक में रखा जाता है तो इट विल स्वेल। तो आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या ध्यान में देना है कि प्लांट सेल कौन सा, सॉरी सेल कौन सा है, प्लांट है या एनिमल है, वो पता किया। फिर आपको ये पता करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे और डाइल्यूट कहाँ पे, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक, और फिर उसको अटेम्प्ट करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। लिक्विड का मूवमेंट हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस, व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस, एंड द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक। One question in your school exams 100% इसमें से आता ही है, because it is a very important subject, very important topic. ठीक है, तो हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, गैसेस में होता है हमारा, अगर ऐसे आ जाए कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, तो इट वुड बी डिफ्यूजन। लिक्विड्स का ऑस्मोसिस, लिक्विड्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ऑस्मोसिस ऑलवेज।
और ऑस्मोसिस में लिक्विड का ट्रांसफर होता है फ्रॉम जहां पे लिक्विड जाता है वहां से ऑपोजिट साइड। सिंपल चीज वही है। अगर मेरे पास एक बाल्टी है और मैं उसको यहाँ गिरा दूं, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा वाटर गिरा है तो वो ऑपोजिट ही तो मूव करेगा जहां नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जहां पे नहीं है वहां से इधर आ जाएगा, जहां पे कम है वहां नहीं होगा ना। सिंपल प्रैक्टिकल प्रोसेस है। बस ये आपको देखना है सेल को कैसे में रखा है और क्या, बिकॉज वी हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट अ लिविंग सेल। ठीक है, तो होप दैट मच इज क्लियर। कोई भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी। प्लीज पे अटेंशन टू प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? What happens to a cell when it is placed in these solutions? And if you have any doubt, you can ask me. Endosmosis, exosmosis क्या, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, so I'll wait for a minute. Any doubt you can ask me. As I told you, solvent का word आ जाए ना किसी definition में तो फिर उसका particular concentration देखना है। ठीक है, ज्यादातर movement of liquids from a lower concentrated solution to a higher concentrated solution is called osmosis. ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख के मेरे को भेज दीजिए। Till then, if you are having any doubt, you can ask me as I always say. But please make proper notes. Notes बहुत जरूरी होते हैं ताकि आप जब एग्जाम में लिखो सब कुछ आपके सामने हो। ठीक है, so please pay attention to this. डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। रीड वंस, रीड ट्वाइस एंड द थर्ड टाइम यू नो इट। ओके, सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, द क्रोमोसोम्स एंड ऑल अदर थिंग्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।